हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो पे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सुबाकी होता है, हमें उसके बारे में बताया जाता है। उसको चमकीले चीजें जैसे इयररिंग्स वगैरह काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो एक लड़का होता है, इसीलिए उसे इस बात पर शर्म आने लगती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं साकुरा, निरई और वो सभी लोग डेट पर जा रहे होते हैं। तब साकुरा कहता है, आखिर ये कैसी डेट हुई? इस डेट में आखिर हम चार लोग क्या करने वाले हैं? फिर सुबाकी कहता है कि हमें एक बुजुर्ग आदमी के घर जाना है जिनका नाम है इतो-सान। उनकी जो बीवी है वो खत्म हो चुकी है, जिसके वजह से हमें उनके पास जाना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे हैं और हमें उनके पास जाकर उनको थोड़ा अच्छा फील करवाना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंच जाते हैं और वो सभी देखते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी तो काफी ज्यादा खुश है। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि यहाँ पे तो काफी स्मार्ट लोग आए हुए हैं। जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी साकुरा के आंखों की और निरय के बालों के और सुओ के रिंग्स की तारीफ करने लगता है और ये भी बोलता है कि ये सब वैसे ही है जैसे मेरे बीवी के थे। एक बार की बात है, जब हम लोग सनसेट देखने गए थे, हम दोनों वहाँ पर पूरी रात रुके थे, जिस वजह से हम दोनों धूल और मिट्टी में सन गए थे। जिसके बाद वो लोग उस घर के अंदर जाने लगते हैं। उस घर के अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि इस घर के लाइट भी नहीं जली होती। फिर वो लोग उनके घर के काम में थोड़ा हाथ बटाने लगते हैं। जिसके बाद साकुरा के पास कोई काम नहीं होता। तभी वो बुजुर्ग आदमी साकुरा को एक सामान पकड़ने के लिए देता है और कहता है, जब तक मैं चाय बना रहा हूँ तब तक तुम ये सामान लेके उस कमरे में जाके बैठ जाओ। साकुरा जैसे ही उस कमरे में जाता है और वो देखता है, उस कमरे के अंदर जूते, चप्पल, कपड़े एकदम धूल मिट्टी में सने हुए थे। मतलब कि उस कमरे की हालत काफी ज्यादा खराब थी। साकुरा अपने मन में सोचता है कि अगर ये आदमी पूरे साल भी अगर हर एक दिन नए कपड़े पहनेगा ना, तो भी इसके कपड़े खत्म नहीं होने वाले। तभी हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी आता है और कहता है, माफ करना, ये वाला कमरा नहीं, दूसरा वाला कमरा। जिसके बाद वो सभी लोग उस कमरे में आकर चाय वाय पीने लग जाते हैं। फिर वो बुजुर्ग आदमी बताने लगता है कि जो इतो-सान थी वो काफी ज्यादा फैशनेबल और स्टाइलिश थी। इससे पहले जो कमरा तुम लोगों ने देखा, उस कमरे में उन्हीं के सारे सामान रखे हुए हैं। फिर वो बुजुर्ग आदमी ये भी कहता है कि मैंने उन्हें एक ड्रेस दी थी जो कि उनने काफी समय तक पहनी थी। तभी सुबाकी कहता है कि हाँ, मैंने देखी थी वो ड्रेस उनको काफी समय तक पहनते हुए। तभी वो लोग और भी बहुत सारे बातें करते हैं। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों से बात करते हुए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सब यहाँ पर आए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अगली बार भी जरूर आना। जिसके बाद वो सभी लोग वापस जाने लगते हैं। तभी वो बुजुर्ग आदमी साकुरा की आंखों की फिर से तारीफ करने लग जाता है। ये सुनकर साकुरा काफी ज्यादा शर्माने लगता है। जिसके बाद वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी सुबाकी कहता है, चलो अब हमें बुफरिन चलना चाहिए। जिसके बाद सुओ और निरई पूछ लेते हैं, आखिर तुम्हें इस बुजुर्ग आदमी के बारे में कैसे पता चला? फिर वो बोलता है कि सिर्फ यही लोग हैं जिन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ। जिसके बाद हमें उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे लड़कियों के चीज का काफी ज्यादा शौक था, जैसे इयररिंग्स, नेकलेस वगैरह। लेकिन लड़का होने के बावजूद वो इन सब चीजों से कतराता था, क्योंकि लड़कों को सिर्फ गेम्स, बाइक्स और मोटरसाइकिल्स यही सब पसंद आते हैं। यही सब चीजें वो अपने दोस्तों से छुपाता था। जिसके बाद वो रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक इयररिंग पड़ी हुई दिखती है। तभी वहाँ पर उसे इतो-सान की एंट्री हो जाती है। तभी इतो-सान कहते हैं, ये तो मेरी वाइफ की इयररिंग है, शुक्रिया तुमने इसे ढूंढ लिया। फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये बुजुर्ग आदमी तो काफी ज्यादा फैशनेबल है। तभी वो बुजुर्ग आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें फैशनेबल चीजें पसंद है? फिर वो कहता है, हाँ मुझे पसंद है। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है, आओ चलो मेरे घर चलते हैं। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस बुजुर्ग आदमी के साथ उसकी वाइफ भी होती है। जिसके बाद वो उस बुजुर्ग औरत की तारीफ भी करता है। जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि तू अगली बार जरूर आइयो हमारे घर। जिसके बाद वो यहाँ पर हमेशा आने लगा और उन बुजुर्ग आदमी के साथ खेलने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बुजुर्ग औरत को लिपस्टिक लगाता हुआ देखता है। फिर वो बुजुर्ग औरत पूछती है कि अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? फिर वो बोलता है कि हाँ आप काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। फिर वो कहता है कि ये सब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। तभी वो बुजुर्ग आदमी अपनी वाइफ को आवाज लगाने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो अंदर आकर उस लिपस्टिक को देखने लगता है और वो जैसे ही उस लिपस्टिक को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वो बुजुर्ग औरत आकर कहती है, तुम इसे लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का हो या लड़की। लेकिन वो बुजुर्ग औरत फिर भी उसको लिपस्टिक लगा देती है। जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखता है, उसको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बाहर से अपने आप को एम्बेरस फील कर रहा था। जिसके बाद वो सोचने लगता है, अब मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे फैमिली अब मेरे को पसंद नहीं करेंगे। मैं दूसरों की तरह एक नॉर्मल लड़का
क्यों नहीं हो सकता। जिसके बाद वो बुजुर्ग औरत कहने लगती है, सुनो तुम्हें पता होगा जो ये हाई हील्स है ये सिर्फ औरतें पहनती हैं। फिर वो कहता है हाँ मुझे पता है। जिसके बाद वो बुजुर्ग औरत कहती है नहीं पहले ये सब मर्द पहना करते थे, एक तो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए और दूसरा फाइट करने के लिए। ये बात तो सच है, पुराने जमाने के लोग इंग्लैंड में यही सब पहना करते थे। जिसके बाद वो बुजुर्ग औरत ये भी बताती है कि ये मेकअप करना कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है, ये मेकअप हर किसी को करना चाहिए, इससे आपकी सुंदरता काफी ज्यादा बाहर आती है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि यही लोग हैं जो मैं जैसा हूँ इन्होंने मेरे को वैसा ही एक्सेप्ट किया। जिसके बाद उन लोगों के साथ मेरा प्यार काफी ज्यादा गहरा होता गया और अब मैं जैसा भी हूँ उन्हीं लोगों के वजह से हूँ। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं जो निराई होता है वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तब निराई कहता है कि हमें यहाँ पर दोबारा आना होगा, साउ साकुरा हम यहाँ पर दोबारा आएंगे ना। तब साकुरा कहता है कि हाँ हम यहाँ पर जरूर आएंगे। तभी जो सुबाकी होता है वो उन लोगों को गले लगाकर कहता है ये हम लोग कल ही आएंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग कल फिर से उनके घर में आए होते हैं। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि आपके पास उन बुजुर्ग औरत की कोई फोटोज है। तभी वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारी फोटोज है, लेकिन उन फोटोज में उस बूढ़ी औरत का फेस नहीं दिख रहा होता। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि उन्हें फोटो खिंचवाना ज्यादा कुछ पसंद नहीं था, इसलिए मैं सीक्रेटली उनकी फोटो खींचता था। तभी सुबाकी पूछता है कि आप दोनों की कोई प्रॉपर फोटो है वेडिंग वाली या फिर कोई और। जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी एक फोटो फ्रेम लेकर आता है जो कि उन्हीं के गार्डन की फोटो होती है, जिसे देखकर साकुरा एकदम से शर्माने लग जाता है और अपने मुंह से कॉफी को थूक देता है। तभी सुबाकी पूछती है कि ये फोटो देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी साकुरा कहता है जो सुबाकी है वो ओमिमिया को देख रही होती है। तब सुबाकी काफी ज्यादा खुश लगती है, मतलब कि उनके साथ कंपेयर कर रहा था। साकुरा की बात सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है ग्रैंडपा ओमिमिया वही लड़का है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी और मैं उससे हमेशा बात करती रहती हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग आदमी रोने लग जाता है और वो बोलता है कि क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी सुबाकी उनसे पूछती है कि क्या हुआ। जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी कहता है मैं भी अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन फिर भी हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरी वाइफ भी मेरे से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो कभी भी मुझे बोलती नहीं थी, वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा अंदर दबा के रखती थी। तभी वो कहता है कि मैंने एक चीज नोटिस किया, आपके गार्डन में इतने सारे पेड़ पौधे हैं लेकिन किसी भी पेड़ या पौधे में कोई भी फूल नहीं खिला है, एक यही पेड़ है जिसमें इतने सारे फूल खिले हैं, क्या ये डॉगवुड है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मुझे गार्डनिंग का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा था डॉगवुड का प्लांट लगाने के लिए और उसने उसी दिन फोटो भी खिंचवाई थी। तब सो पूछता है कि इस प्लांट को लगाने से पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको याद हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उस बुजुर्ग आदमी की वाइफ होती है वो हैट में एक फ्लावर को लगा रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी आ जाता है और वो अपने नेल्स को कट करने लगता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी अपनी वाइफ से कहता है तुम काफी ज्यादा सुंदर लगती हो जब तुम फैशन में घुस जाती हो, मतलब कि मन लगाकर अपने फैशन में काम करती हो, काश तुम इस तरीके से मुझे भी देख पाती, इतने प्यार से समझ पाती। जिसके बाद उसने उस हैट को कभी पहना ही नहीं था। तभी सुओ एक चीज बताता है, मुझे लगता है कि वो आपके ऊपर गुस्सा थी। जहाँ तक मुझे लगता है कि डॉगवुड्स एक ऐसा पेड़ है, डॉगवुड्स को लगाने का मतलब एक तरीके से अपना प्यार को जताना भी होता है। तभी सुबाकी बोलती है कि ग्रैंडपा आपको ऐसा कैसे लगता है कि आपकी वाइफ आपसे प्यार नहीं करती थी और उसके बाद भी वो आपके साथ रह रही थी। जिसके बाद उस बुजुर्ग आदमी को रियलाइज होता है कि उसके डाउट्स गलत थे, उसकी वाइफ उसको हमेशा से प्यार करती थी। जिसके बाद निराई साकुरा से पूछता है साकुरा तुम्हें क्या लगता है। तब साकुरा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है वो बुजुर्ग औरत अपने पति से प्यार नहीं करती तो वो कभी भी ऐसा फेस नहीं बनाती। जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ही हूँ जो उसके हमेशा से नजदीक था, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि मैं उसका प्यार नहीं देख पाया। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वैसे मैं सच बताऊं ना, ये एपिसोड इतना ज्यादा बोरिंग है ना, मेरे को तो इसको एडिट करने का मन भी नहीं कर रहा है। क्या करूँ यार, अपलोड तो करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक